हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, आपके पार्टनर क्या इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं? आर दे सीरियस इन दिस रिलेशनशिप? ओके, क्या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं? क्या आपके पार्टनर इस रिलेशन में सीरियस हैं? तो ये उन्हीं लोगों से मैच होगी रीडिंग जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर के साथ हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें डाउट्स हैं कि उनके पार्टनर इसमें रिलेशनशिप में सिर्फ वही सीरियस हैं या उनके पार्टनर भी उतनी ही सीरियसली इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर की तरफ से कुछ क्लोज़र आपको अगर नहीं दिया जाता है, कमिटमेंट नहीं दिया जाता है और आपको किसी भी तरीके का डाउट है या क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपके पार्टनर क्या इस रिलेशनशिप में आपके जितना ही सीरियस है या सीरियसली चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि नहीं हैं, टाइम पास कर रहे हैं या मे बी आप वन साइडेड ही लव किए जा रहे हैं, कुछ भी इशू हो, कोई भी सिचुएशन हो, रिगार्डलेस आप किसी भी फेज और स्टेज में हो, सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। बशर्ते इतनी है कि आप एक रिलेशनशिप में होने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड में होने चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन का रिलेशन है और आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, आप अपने 2 दिन के प्यार के लिए देख रहे हैं, तो ऐसा ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। आई एम रियली सॉरी। फिर भी अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो इंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखिएगा, बट ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। ओके, सो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे, तो ओपन माइंडेड होके देखिएगा। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। अगर तो वो आपसे सीरियस हैं तो फिर क्या रीज़न है जो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक क्यों नहीं ले जा रहे या आपसे बता क्यों नहीं रहे हैं। अगर वो आपसे सीरियस नहीं है तो फिर क्या रीज़न है जो वो आपसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, तो उनकी भी वजह हम देखेंगे, वाई देखेंगे। तो जो भी टैरो रीडिंग से आज पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू जो भी चीज़ें हमें दिखेंगी हम वो सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो बस ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपसे मैच हो। रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप इन्हें स्किप कर दीजिएगा। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस देना है जिससे कि आपके डाउट्स या तो क्लियर हो पाएँ, और अगर वो सीरियस नहीं है आपके लिए तो आप अपना डायरेक्शन सेट कर पाएँ, अलर्ट हो पाएँ, चीज़ों को सही तरीके से आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएँ। तो एक गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग होगी, आपके डाउट्स क्लियर करने के तौर पे ये रीडिंग होगी। ओके, तो प्लीज़ इसी मद में ये रीडिंग को देखिएगा। ओके, एंड कुछ भी फिक्स नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप अच्छे से अच्छा पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है, पता करने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग से। आई थिंक मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में आपको काफ़ी क्लियर रीडिंग बता दी है टॉपिक के बारे में। सो जर्नल है, कलेक्टिव है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल में सेशन हो। ओके, दोनों ही डिटेल में होते हैं। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। चलिए देखते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल हेल्पफुल हो, आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे हेल्प मिलती है, रीच बढ़ती है और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। ओके, और सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी जानेंगे। आपके ऑल ओवर रिलेशनशिप को लेके उनकी करंट एनर्जी क्या है,
उनकी करंट एनर्जी में आपके रिलेशनशिप किस फेज़ में है, किस स्टेज में है, ये भी पता चलेगा। करंट एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेके उनकी क्या है, प्लीज़ मुझे करंट एनर्जी बताएं। प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं। क्या वो इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे करंट एनर्जी बताएं उनकी। प्लीज़ मुझे करंट एनर्जी बताएं। प्लीज़ मुझे करंट एनर्जी बताएं। ओके, एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है। एक नहीं, आई थिंक मेनी कार्ड्स फ्लिप हुए हैं जो कि मैं नहीं लूँगी। ओके, इवन 7 to 8 कार्ड फ्लिप हो गए हैं। हमें इतने कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 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 प्लीज़। लास्ट शफल। ओके, डेथ कार्ड आया है पहला ही। एंडिंग हो गई है आपकी इनके साथ, चीज़ें ख़त्म हो। आपकी रीडिंग ही डेथ कार्ड से इनकी करंट एनर्जी चालू हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ पेंटिकल है। पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल्स गॉड हैं। ओके, अर्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर या तो देखते हैं। ओके, अगर मैं इनकी एनर्जी की मैं बात करूं तो आप लोगों के बीच में डेथ कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों के ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। चीज़ें आप दोनों के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक तरफ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो एक न्यू फेज से चीज़ें शुरू हो रही हैं। ये एक दोबारा से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फेज शुरू करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है या तो आजकल आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड देख रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं और एक इंडिविजुअल लाइफ में आगे बढ़ते हुए ये आपको देख रहे हैं। इनको पता है आजकल आप अपने करियर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, खुद के इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हैं और आप इनकी तरफ बिल्कुल भी अब कुछ एक्शन लेते हुए नहीं देख रहे हैं। आपकी तरफ से बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, इसी की वजह से ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको रिलीज़ तो नहीं करना चाहते, काफ़ी स्टक फीलिंग है इनकी। कुछ चीज़ों को ये बोलना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक एंडिंग के बाद एक आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एक नए डायरेक्शन में, लेकिन चीज़ों को होल्ड करते हुए ये भी दिख रहे हैं क्योंकि आपका डायरेक्शन अलग लग रहा है इनको। इसकी वजह से आपको जिस तरीके से ये नोटिस कर रहे हैं उसकी वजह से ये कुछ चीज़ों को अभी होल्ड करना चाहते हैं। ये भी काफ़ी रिजर्व रह रहे हैं, चीज़ों को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ये भी आजकल अपने करियर पे बहुत काम करते हुए दिख रहे हैं, फोकस्ड अपना चेंज कर रहे हैं। ओके, बट आपसे बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी होल्ड और कुछ चीज़ों को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल इशू भी अगर इनके साथ हो रहा है तो जो चीज़ें अभी इनके पास बची हैं, आजकल ये थोड़ा फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, अपने पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और खर्चों पे बहुत ज़्यादा रोक लगा रहे होंगे। फीलिंग्स की मैं बात करूं तो देखिए अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अभी किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस्ड हैं और आप अपनी ही ग्रोथ, अपने ही अंदर सेल्फ लव में लगे हुए हैं और आप बहुत ही स्टेबिलिटी, बहुत ही काम, बहुत ही सूदिंग है। आपकी एनर्जी में मुझे बिल्कुल भी उजलत नहीं लग रही है, बट इनकी एनर्जी में ये सामने से भले ही कूल काम दिखा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ रहा, फलाना ढमकाना नहीं, इनकी एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है, चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, आपको रिलीज़ भी नहीं कर रहे, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, बट अभी कुछ बोलना भी नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको इसलिए बोलूँ, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल, दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं, दो चीज़ों में हमेशा इनको कन्फ्यूजन होती है, दो ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। कुछ या तो सोचते हैं कभी अपने बारे में फैसला कर लें पर आपको नहीं छोड़ सकते, अपने बारे में अगर आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी कुछ चीज़ें, फैमिली के बारे में अगर सोचते हैं तो आप छूटते हैं, हमेशा दो चीज़ों में जगल रहते हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, लैक ऑफ डिसीजन की कमी हमेशा रहती है और इसी वजह से ये अभी चीज़ों को कंट्रोल करके ही चलना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या वो आपके लिए ऑल ओवर, हमने आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की एनर्जी देख ली, अब हम देखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं, आर दे सीरियस इन अ रिलेशनशिप। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं
कि अगर वो सीरियस हैं तो क्यों सीरियस क्यों, तो ये आपको लेके क्यों सीरियस नहीं है, क्यों सीरियस नहीं है, क्या वो इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं, आर दे सीरियस इन रिलेशनशिप, अगर हैं तो फिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि आपकी ये पर्सन की एनर्जी में ही स्टार्टिंग डेथ कार्ड से शुरू हुई है। हम ये देखना चाहते थे कि क्या वो सीरियस हैं कि नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन उसके बाद ये बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको होप है कि चीज़ें दूसरी तरीके से फेज़ में न्यू स्टार्ट होंगी, ओके, एक नया डायरेक्शन चालू होगा। और अगर वो आपके लिए सीरियस नहीं हैं तो भी क्या रीज़न है, तो चलिए, क्या आर दे सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। सबसे पहला कार्ड ही आपका टावर आया है, एस ऑफ पेंटिकल आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और ओके 2 कार्ड आ गए हैं, 6 ऑफ कप्स है, और बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, लड़ाई हुई है आपकी, लड़ाई झगड़े हुए हैं, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से एंड हो गई हैं आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा इनकी तरफ से बहुत किया गया है। ओके, चीज़ें मे बी इनकी तरफ से चीज़ें बहुत ही बुरे फेस से आप लोगों की चीज़ें एंड हुई हैं, काफ़ी कुछ एक दूसरे को सुनाया है, कहा सुना गया है, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हुई हैं। ये हमेशा आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा इनकी तरफ से बहुत होता है। एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है जब भी आप लोगों के बीच में एक लड़ाई होती है तो एक इनको अर्ज होती है, ये हमेशा शुरुआत करने के लिए भी तैयार रहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से ये आपको कुछ ना कुछ, ये हमेशा आपको किसी ना किसी तरीके से आपसे स्टार्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि अगर टावर कार्ड है अभी, और तो ये आपके लिए एक ऑफ़र करना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ एज अ क्रैश से नई चीज़ें दोबारा एक न्यू फेज में न्यू स्टार्ट बिगनिंग करने के लिए आपको ऑफ़र कर सकते हैं या करना चाहते हैं। ओके, एक ऑफ़र आपकी तरफ ज़रूर आएगी इनकी तरफ से। 7 ऑफ, ये ऑफ़र इसलिए भी हो रहा है बिकॉज कुछ ना कुछ इन्होंने आपको धोखा दिया है, बैकस्टैप किया है, इन्हें पता है इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी आपसे छुपा रखी हैं अपने बारे में, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने हाइड की हैं, जिसकी वजह से इनको या तो आपको इनके ट्रू कलर्स पता चल गए हैं। ये ऑफ़र इसलिए भी आ रही है क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ कई बार धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपको बैकस्टैप किया है, आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे जो थी वो इन्होंने फुलफ़िल नहीं की, कुछ वादे इन्होंने किए थे जो इन्होंने पूरे नहीं किए, अपनी ही कुछ कही हुई बातों से ये मुकर गए। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं और ये इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो हाइड आपसे कर रखा है। एक धोखे की एनर्जी के साथ ये आपके साथ थे, इन्होंने शायद मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया जिसका आपको बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं। हर कोई अगर आपको धोखा दे रहा था तो उसमें से आपके एक पार्टनर भी थे जो इन्होंने भी आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी और आपका जो ट्रस्ट था वो इन्होंने तोड़ दिया। ओके, तो ये चीज़ इनको पता है, इसलिए आप लोगों के बीच में टावर और डेथ कार्ड की सिचुएशन इसीलिए आई है और इसीलिए ये आपको एक ऑफ़र दे के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अपनी तरफ से। 6 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल लग रहा है इनको पता है कि इन्होंने आपकी इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। आप बहुत ही केयरिंग, लविंग और शेयरिंग वाले पर्सन थे, आपने काफ़ी, तो आप हमेशा एक गिविंग नेचर, आप बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर इनके लिए रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी विटनेस किया, इन्होंने हमेशा आपको देखा, इन्होंने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा बहुत बार उठाया है। आप इनके लिए बहुत ही केयरिंग रहे हैं, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत कुछ गिविंग नेचर में रहे हैं। आपने इनके साथ एज अ फ्रेंड आप बहुत अच्छे रहे, एज अ बॉन्ड आपने बहुत अच्छा शेयर किया। आप इनके हमेशा डाउनफॉल में, आप हमेशा इनके सक्सेस में, आप इनकी खुशियों में, इनके दुख में, आपके सुख में, चाहे जैसे भी सिचुएशन इनकी लाइफ में रही, आप हमेशा साथ में रहे। भले इन्होंने आपको धोखा दिया, आपका साथ छोड़ा, आपको छोड़ के चले
गए, आपसे लड़ाई की, आपको झगड़ा किया, आपको ब्लेम किया, आपको बहुत भला बुरा बोला, लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहे। ओके, इनको पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया है, भले इन्होंने एक्सेप्ट ना किया हो अपनी गलती, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आपसे क्या धोखा किया है, किस वजह से धोखा किया है, क्या बातें छुपा रखी हैं, क्या बातें छुपाई हैं, क्या झूठ बोले हैं, किस तरह मैनिपुलेट किया है, ये सब जानते हैं। कितने तरीके से आप क्या हैं, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और क्या आपके तो व्हील फॉर्चून कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, इनका लक इस समय इनका साथ नहीं दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है इनका लक इनका फेवर नहीं कर रहा, इनका लक आपके साथ शायद जुड़ा हुआ है, इनको ये कभी कभी फील लगता है। इनको लगता है आप रहते हैं तो इनका एक लक में एक ऐसी पावर आ जाती है जो इनका एक लक का पहिया चल पड़ता है। आपके साथ अगर कुछ गलत करते हैं, आपकी इनोसेंस का अगर यूज़ करते हैं, तो इनका लक का पहिया भी रुक जाता है, इनका टाइम जो है वो रुक जाता है, इनका समय जो है वो रुक जाता है, इनकी लक जो है इनका फेवर देना बंद कर देती है और इनको कहीं ना कहीं कर्मा फेस करना पड़ जाता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि समय अभी इनका साथ नहीं दे रहा है, लक इनका साथ नहीं दे रहा है, टाइम इनको फेवर नहीं कर रहा है, कुछ तो इनके साथ कर्मा ज़रूर हिट हुआ है, कुछ तो इनको ज़रूर यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा हिट ज़रूर करवा रही है। कुछ सिनेरियो इनकी लाइफ में ऐसा है कि इनको लग रहा है कि इनका टाइम अभी थोड़ा सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो चीज़ें इन्होंने शेयर की है, जो आपके साथ पल है, जिस तरीके का सपोर्ट, प्यार, केयर और आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है, उसको बहुत याद करें। किस तरीके से इन्होंने आपको चीज़ें, तो क्या ये आपके लिए सीरियस हैं? ये आपके लिए सीरियस, कुछ हद तक ये आपके लिए सीरियस हैं। डीप डाउन अगर मैं देखूं तो ये आपको काफ़ी जेन्युइन मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ अटैम्प्ट आपके लिए सही नहीं है। लड़ाई झगड़े आप लोगों में बहुत हुए हैं इनकी तरफ से, और चीज़ें एंड भी शायद इन्हीं की वजह से होती है। कुछ चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं, नो डाउट आपके लिए ऑफ़र करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कुछ चीज़ों को लेके ये कंफ्यूज ज़रूर रहते हैं, तो ये मिक्स्ड फीलिंग आ रही है इनकी तरफ से। इनको पता है, तो क्या ये सीरियस है? नॉट 100%, बट 60 to 70% ये आपके लिए कुछ तो सोचते हैं। ओके, क्योंकि इनको आप जैसा पर्सन कहीं और मिलेगा नहीं, जो इनके हमेशा सुख में तो हर कोई खड़ा होना चाहता है, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। और उसके बावजूद जब जो पर्सन आपके दुख में साथ ना दे और आपको चीट कर ले, आपको बिट्रे कर ले, चीज़ें आपने आपसे हाइड करे, उसके बावजूद आप उसकी हमेशा उसी तरीके से अगर दिल खोल के आप उसको अपना लें, ऐसा पर्सन मिलना मुश्किल है, और इनको ये चीज़ पता है। ओके, तो आर दे सीरियस इन अ रिलेशनशिप? मैं फुली कमिट नहीं करूँगी कि ये सीरियस हैं आपके लिए, लेकिन हाँ, एक लाइकनेस ज़रूर है, एक अट्रैक्शन ज़रूर है, पता है, बॉन्ड है, केमिस्ट्री है आपके साथ, पता है आप वो पर्सन है जो आप हमेशा इनको एक्सेप्ट करते हैं, इनको झेलते हैं। थोड़े कंफ्यूज्ड माइंड के साथ ये हैं, और अगर ये सीरियस नहीं थे तो आई थिंक ये कुछ आपकी अच्छाइयों को बहुत नोटिस कर रहे हैं और ख़ुद की कुछ बुराइयों को, नेगेटिव चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो ऑलरेडी आपके बीच में लड़ाई हो चुकी है, एंडिंग हो चुकी है, चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपको बेहतर पता होगा अपने रिलेशनशिप के बारे में कि आपके पार्टनर किस हद तक सीरियस हैं और किस हद तक नहीं हैं। तो मुझसे अच्छा तो आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी टैरो कार्ड के रीडिंग के थ्रू जो भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। आर दे सीरियस इन अ रिलेशनशिप? नॉट फुली श्योरिटी के साथ मैं नहीं कहूँगी कि वो आपके लिए फुली सीरियस है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को नोटिस करके कुछ तो आपके लिए फील ज़रूर करते हैं। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं। थोड़े से सेल्फिश नेचर में भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका गुड लक आपके साथ जुड़ा है, इनका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ जुड़ा है, इनका लक आपके साथ जुड़ा है।
मे बी ये आपके साथ गलत करते हैं तो इनका लक का पहिया रुक जाता है, थम जाता है, इनको सपोर्ट नहीं करता है। तो थोड़ा सा लालच भी है, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर भी है, लेकिन ये आपको मिस बहुत करते हैं। आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये आपके लिए फील बहुत करते हैं। ओके, कुछ चीज़ें ये वैसे भी हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, खुल के कुछ चीज़ों को शायद ये बोलते नहीं हैं, कुछ चीज़ों को ये ज़बरदस्ती कंट्रोल भी कर रहे हैं। शायद ये आपको ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोगों के बीच में एक तो लड़ाई भी हुई है, डिस्टेंस भी है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसकी वजह से भी ये थोड़ा ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से ये आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट चीज़ों को थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। सो ऑफ़र को थोड़ा होल्ड करें, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको बैकस्टैप किया है। ओके, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ों को होल्ड भी कर रहे हैं, बट ये बताना चाहते हैं आपको कि आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आप जैसा इनोसेंस पर्सन, सेल्फलेस पर्सन इन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को नहीं देखा है। तो नो डाउट आप इनकी गुड बुक्स में हैं, और ये आपको एज अ पर्सन बहुत मानते हैं, फीलिंग है, अट्रैक्शन है, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। एज अ पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी और पर्सन की तरह मानते हैं, सीरियस हैं, ऑब्वियस ही बात है, चीज़ें चलाना चाहते हैं, अपनी तरफ से भी चीज़ों को ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके लिए इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं। तो फील भी करते हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि शायद इनको अभी लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है आपको कुछ भी ऑफ़र करने का, ये अभी इनका टाइम सही नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम इनके साथ है। ओके, और ये करना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके व्हील ऑफ फॉर्चून, इनकी लक तब काम करती है जब ये आपके साथ होते हैं। ओके, तो कुछ तो है यहाँ पे, क्लैरिफाई कर लेते हैं। रीडिंग जो आ रही है मैं आपको वही बताऊँगी, कुछ भी शुगर कोट करके मुझे नहीं बताना है आपको। टावर कार्ड को क्लैरिफाई करता है 7 ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है बिकॉज ये कई ऑप्शंस में घिरे रहते हैं, कंफ्यूज्ड पर्सन है। इनको लगता है ये काफ़ी ऑप्शंस को एज अपोजिट जेंडर मेल हैं तो इनकी लाइफ में ये फीमेल्स को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शन इनके पास बहुत सारे हैं। इनको लगता है कि हमेशा इनको लगता है कि आपसे बेहतर भी इनको मिल सकता है, परफेक्शनिस्ट इनको चाहिए, हो सकता है इनकी लाइफ में हैं बहुत सारे प्रपोजल हो सकते हैं, या तो कुछ अदर ऑप्शन इनकी लाइफ में ये हो सकते हैं कि ये काफ़ी चीज़ों में बिजी इसलिए हैं क्योंकि एज अ ऑप्शन इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें या बहुत से ऑप्शन उपलब्ध हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी बिजी रहते हैं और इनका जो है वो टॉप प्रायोरिटी ये आपको नहीं देते। एज अ फैमिली हो सकता है, करियर हो सकती है, अपनी फ्रीडम हो सकती है, अपनी लाइफ हो सकती है, अपना कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, अपनी फैंटेसीज हो सकती हैं। तो कुछ इनकी वजह से भी अदर चीज़ों में इन्फ्लुएंस होने की वजह से आप लोगों के बीच में एक टावर एंडिंग ज़रूर आई है। ओके, कुछ अदर चीज़ों को प्रायोरिटी बहुत दे दी। एज अ अगर मैं कहूँ तो ऑप्शन के तौर पे भी ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आपसे बेहतर इनको शायद ये भी लगता होगा कि आपसे अच्छा भी ये अपने ऑप्शंस को ओपन रखते हैं। ओके, और कुछ लोगों में हो सकता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका फोकस और भी चीज़ों में है। एज अ ऑप्शन ये काफ़ी अपने आपको हमेशा ये दिखाते हैं कि आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। आपको यह कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। हमेशा इन्होंने शायद ये रखा है कि इन्होंने अदर ऑप्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है जिसकी वजह से यहाँ पे अदर चीज़ों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और आप लोगों के बीच में एक टावर एंडिंग ज़रूर आई है। इसीलिए इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर अब समझ में आ रहा है, इनकी एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए आया था। जगलिंग पर्सन है, कंफ्यूज पर्सन है, हमेशा 2 ऑप्शन को लेके कंफ्यूज रहने वाले पर्सन है क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी हैं। या तो ये खुद एक्सप्लोर करते हैं और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में भी इनकी लाइफ में कुछ अदर ऑप्शन है, इनकी प्रायोरिटी अलग है, तो भी ये काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और इनको डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक लैक ऑफ डिसीजन, लैक ऑफ एक्शन
अट्रैक्शन इनकी तरफ से बहुत रहता है और ये हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं इसी चाहत में कि इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा क्या मिल सकता है, इससे अच्छा क्या है। अभी तो इनको इसको प्रायोरिटी देनी है, अभी तो इनको फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, अभी तो इनको करियर में बहुत सी चीज़ों में ये खुद को बिजी रखते हैं और उसी में आप गुम जाते हैं। आप भी इनकी लाइफ में एक ऑप्शन ही रह जाते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत फील होता है और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक टावर एंडिंग आती है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटमेंट है, आपको इन्होंने ये बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातों को होल्ड करके बैठे हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं। आपके साथ कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ बातें आपकी लेके बैठे हैं। इनको लगता है, इनकी नज़र हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा रहती है। जो चीज़ें ऑलरेडी खराब हो चुकी हैं उन चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। जो चीज़ें एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में हैं उन लोगों पे इनका ध्यान ज़्यादा कम रहता है, उन ऑप्शन, उन सल्यूशन पे कम ध्यान है। और जो चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में हो गई है उन चीज़ों को होल्ड करके ये ज़्यादा बैठे रहते हैं। आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं फिर भी पास्ट की कुछ चीज़ों को अभी भी पकड़ के उसी में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा रखते हैं, पुरानी बातों को ही लेके बैठे रहते हैं और कुछ बातें इनके दिमाग में अटकी हैं। कुछ आपके साथ बातचीत हुई है तो उन बातों को लेके ये काफ़ी ज़बरदस्ती अपने आप, जो पॉजिटिव सोल्यूशन है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप इनकी लाइफ में हैं और चीज़ें जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हैं एक अच्छे वे में, उस पर इनका ध्यान कम जाता है। पुरानी पास की चीज़ों में, नॉस्टैल्जिया में रह के अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करना और चीज़ों को रखना इनको ज़्यादा पता है। इसीलिए ये एस ऑफ पेंटिकल से चाहते तो हैं आपको ऑफर करना, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी इनके माइंड में हैं, दुखी बेचारे बने रहते हैं। और देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। कमिटमेंट में धोखा दिया है, फैमिली के लिए बोला है, सपोर्ट करने के लिए आपसे बोला है, धोखा दे रहे हैं, अभी भी चीज़ों को छुपा रहे हैं। आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, उसमें धोखा दे दिया इन्होंने। प्रॉमिसेस पूरी करने के लिए कहे, धोखा दे दिया इन्होंने। आप इनसे सेटलमेंट, फैमिली, बच्चे, कमिटमेंट मांगते थे, इसमें इन्होंने आपको चीट किया है। बहुत टाइम पे आपको बिट्रे किया है। जब भी कमिटमेंट की बारी आई इन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ के चले गए। कुछ चीज़ों को ये आपसे झूठ भी बोलते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन धोखे की एनर्जी है। अभी भी अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो कुछ चीज़ों को हाइड ही करेंगे, कुछ चीज़ों को ये झूठ बोलेंगे ज़रूर आपसे। ओके, तो कुछ तो ऐसा ज़रूर लग रहा है। और 4 ऑफ वैंड के साथ आपका जजमेंट का कार्ड भी आया है। फैसला नहीं करते आपके लिए, फैसला करने में हमेशा, जब मैंने कहा ना फैसला करना होता है कमिटमेंट को लेके, जब फाइनल फैसला करना होता है तो ये आपको चीट कर देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, आपको गोस्ट कर देते हैं, अपनी बातों से हट जाते हैं, मुकर जाते हैं, तो चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने हर बार की और फैसला नहीं किया है, बट डिवाइन कहीं ना कहीं इनको फैसला करने के लिए मजबूर कर रही है और यहाँ पे डिवाइनली इंटरवीन कर रही है। यूनिवर्स इनको फोर्स कर रही है कि ये फैसला करें। कमिटमेंट ये आपको कांटेक्ट करें तो ये अभी भी खुले मिजाज में आपसे डायरेक्टली ये ना कहें कि इनको आपसे प्यार है और ये फैसला कर चुके हैं कि इनको आपको कमिटमेंट देना है, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको सेटल करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को रिकंसाइल करना चाहते हैं। खुले शब्दों में नहीं कहेंगे, बहुत ही छुपा के चीज़ों को करेंगे, लेकिन हाँ ये फैसला करना चाहते हैं। इनको लगता है इनको फैसला करना है और ये आपको कमिटमेंट, एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की वाइब यहाँ बिल्कुल क्लियर है। दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इन बातों को काफ़ी हाइड करते हुए चल रहे हैं। ओके, बट बिहाइंड द सीन इन्होंने चीज़ों को, इनको लग रहा है कि ना सही टाइम में फैसला करना ही पड़ेगा, वरना इनकी लाइफ में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम इनके साथ ये है, आप उस समय बहुत रिजर्व हो गए। देखिए आपकी एनर्जी में दोनों टाइम, इनकी करंट एनर्जी देखी थी तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया था। आप खुद में फोकस है, अपनी सक्सेस, अपने उसमें काम कर रहे हैं। सेम 9-9 आपकी एनर्जी में 9-9 बहुत आया है। 2 एनर्जी आपकी निकली हैं और दोनों 9-9 कार्ड है। तो 9 कार्ड आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, तो 9 नंबर
ऑलमोस्ट कंप्लीशन का कार्ड होता है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स आया है आपका। आप काफ़ी रिजर्व हैं, आप किसी बात पे अड़े हैं, ये आपकी तरफ इसलिए भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इनसे बहुत रिजर्व हो गए हैं, आप इनसे काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, आप हर्ट नहीं होना चाहते, कुछ हाई बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर दी हैं और आप किसी ना किसी बात को लेके काफ़ी स्टक महसूस हैं, आपने कुछ तो इनसे कमिट, तो इनको पता है आप जब तक इनकी ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे, जब तक ये आपका ये जिस बात पे आप स्टक होके रखे हैं, आपने जिस चीज़ को प्रायोरिटी दी हुई है, जब तक आपकी ये चीज़ पूरी नहीं होगी आप अपनी हाई बाउंड्रीज़ को लो में नहीं करेंगे और आप इनको अप्रोच करने नहीं देंगे, आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे आपकी, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। तो ये कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा आपको अप्रोच करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि शायद आपने काफ़ी सख्त बाउंड्री इनके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर दी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियरली क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने ऑलरेडी बोला कुछ तो इनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम और जो कि क्लियरली दिख रही है, ये खुद भी स्टक महसूस कर रहे हैं, टाइम इनको फेवर नहीं कर रहा है, कुछ कर्मा इनको हिट ज़रूर हुआ है, ना चाहते हुए भी ये खुद को बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं। इनके हेल्थ में कुछ इशू हुए हैं, मे बी अगर मतलब टचवुड इनको मे बी शायद कोई हेल्थ इशू या इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी इनको हुई है, कोई मेडिकल इशू हुआ है, ब्लड से रिलेटेड कुछ ब्लड फ्लो हुआ है, मे बी इनको कोई चोट लगी है जिसमें इनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई पुराना वुंड्स हो जो कि इनको इस समय काफ़ी परेशान हो रहा है, हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, कुछ तो है, या तो ये एक्सट्रीमली हर्ट है इस समय, कुछ भी इनका काम सही नहीं चल रहा है, ना चाहते हुए भी करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन खुद में इतना स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे, इतने कंफ्यूज हैं कि इनको लग रहा है इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, करने को ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन खुद भी बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कुछ भी इनका दिमाग, इनका दिल, इनका जहन काम नहीं कर रहा है, इनको बस मे बी रोना बहुत आ रहा है, काफ़ी उलझन हो रही है इनको लग रहा है हर कोई इनका साथ छोड़ रहा है, हर कोई। तो आर दे सीरियस इन अ रिलेशनशिप? या हाँ, रिलेशनशिप में ये सीरियस हैं बट नॉट लाइक यू, 100% नहीं है, लेकिन हाँ इनको काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। आप लोगों के बीच में जो एंडिंग हुई है, टावर एंडिंग हुई है, तो ये बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मोहब्बत रखते हैं, आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, आपके रहने से इनकी लाइफ में क्या ग्रोथ आती है, क्या सक्सेस आती है, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर है, अपने बारे में पहले सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए फीलिंग ज़रूर है। सीरियस, हाँ सीरियस हैं लेकिन 100% नहीं है। अगर आप 100% इनके लिए सीरियस हैं तो 60 to 70% ये भी आपके लिए सीरियस हैं। चीज़ें आपके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन और रीयूनियन की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर खुले शब्दों में नहीं बोलना चाहते हैं चीज़ों को, दबी दबी आवाज़ में ये आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि ये दोबारा आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि इनका लक काम नहीं कर रहा है, इनकी चीज़ों में लाइफ अभी इनको फेवर नहीं कर रही है, कुछ चीज़ों में काफ़ी स्टक हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, साथ नहीं दे रहा है इनका, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, काफ़ी बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में अभी सही नहीं चल रही हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, काफ़ी टफ टाइम से गुज़र रहे हैं। ओके, तो जल्दी आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन या ऑफ़र आते हुए ज़रूर दिखेगा और बहुत जल्द में भी रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो आर दे सीरियस इन अ रिलेशनशिप? या दे आर सीरियस इन योर, या तो आर दे सीरियस इन दिस रिलेशनशिप? तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। ओके, रीडिंग मैंने बिल्कुल अदर टॉपिक पे शुरू की थी, मैंने सोचा था कि ये किसी और तरीके से शुरू हुई, लेकिन रीडिंग टैरो में यही होता है, कार्ड्स निकलते हैं तो जो उनको निकलना होता है, जो उन्हें बताना होता है वो वही बताते हैं। रीडिंग बहुत ही डिफरेंट वे में शुरू हुई और काफ़ी डिफरेंट रीडिंग स्टार्ट हुई जो मैंने सोची भी नहीं थी। ओके, बट यही है मैसेजेस आपके लिए। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको मज़ीद इसके बारे में पर्सनली रीडिंग लेना है। लेकिन अगर आप कोई डिसीजन इस रीडिंग के थ्रू देखिए लेना चाहते तो ऐसा ना करें। प्राइवेट रीडिंग आप किसी से भी बुक करा सकते हैं, तो इस टॉपिक के लिए आप प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें अगर तो आप कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं तो। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। ओके, सो लव यू ऑल।